देखो डेटा मेरे को मिल गया, इसमें मतलब इसी डेटा से हम लोग अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे। अब देखो इस बार मेरा ये सारा का सारा डेटा एक ही सेल पे आया है, जो कि लास्ट टाइम मेरे को ध्यान नहीं है कि मैं आपके साथ जब क्लास ले रहा था तब हुआ था या किसी और के साथ, कि मैं चाह रहा था कि डेटा एक में आए लेकिन वो डेटा ना अपने आप अलग अलग आ गया था। Yes, Nale, yesterday this happened. ठीक है, सो मैं डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम में चला जाऊंगा कि मेरे टेक्स्ट को मैं अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने डेलीमीटर सेलेक्ट करा और मैं चूज कर लूंगा कॉमा, क्योंकि मेरे को कॉमा से सेपरेट करना है। ये देखो सारा का सारा डेटा मेरा कॉमा से सेपरेट हो गया। देन ओके फिनिश, देखो मेरा डेटा अलग हो गया। अब इसके बेसिस पे ना मेरे को कुछ एनालिसिस क्रिएट करने हैं। क्या बताया इसने मेरे को, देखते हैं एक बार। सही क्वेश्चंस देखो आपके पास होने चाहिए, तभी आप सही रिजल्ट निकाल सकते हो। Okay. अब Profitable sir. पहले 14 क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। आई डोंट नो हम सारे करेंगे या नहीं करेंगे, बट जितने भी अलग अलग टाइप के होंगे हम वो सारे करेंगे, बाकी के आप ट्राई करोगे। Okay. ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया। अब सबसे पहले मेरे से कह रहा है क्रिएट अ डैशबोर्ड टू शो टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज सेल। अब देखो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करूंगा। मैं क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैं छोटा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करूंगा। मैं जीपीटी को ही बोलूंगा क्रिएट अ इमेज फॉर बैकग्राउंड which I can use as a BG in dashboard with cards and other spaces. Give me a template image in लैंडस्केप फॉर्मेट। मतलब मैं ना जो डिजाइन खुद बनाने की बात कर रहा था कल कि हम लोग रेक्टेंगल वगैरह लगा लेंगे ये कर लेंगे, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो रेक्टेंगल हम खुद नहीं लगाएंगे, हम ना उसको जीपीटी से क्रिएट करवा लेंगे। मतलब अपना बैकग्राउंड हम लोग जीपीटी से क्रिएट करवा लेंगे, क्योंकि मेन थिंग इज कि हमारा काम जल्दी होना चाहिए और सही होना चाहिए। मैं चाहूं तो मैनुअली ये बना सकता हूँ, बट मैनुअली बनाने से बेटर है कि इस तरीके की इमेज या बैकग्राउंड एक्सेल में डिजाइनिंग करना मेन काम थोड़ी होता है। एक्सेल में तो डेटा की रिपोर्ट्स बनाना मेन काम होता है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इमेज मैं चाहता था कि वो मेरे को ये बना के दे दे, अगर वो नहीं होगी तो फिर उसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, कहीं और से बनाएंगे। अब ये देखो इसने ना मेरे को ये ऐसे बना के दे दिया। मैं इसको बोलता हूँ आई डोंट वॉन्ट एनी डेटा इन इट, आई वॉन्ट जस्ट a template which contains प्लेस होल्डर्स बोलते हैं जहां पे हम लगाते हैं चीजों को, चार्ट लगेगा, ये लगेगा, प्लेस होल्डर्स फॉर विजुअल्स। अब जो ये इमेज क्रिएट करके देगा मेरे को उम्मीद है कि शायद वो सही होगी। उसके बाद उसी इमेज के ऊपर मैं अपने चार्ट्स और बाकी की चीजें लगाना शुरू करूंगा। देखो ये मिल गया। अब ठीक है, मैं शायद और बेटर इसको बनवा सकता था, लेकिन अभी के लिए मैंने यही उठा लिया और इसी इमेज को मैं यूज करूंगा मेरे डैश के अंदर। मैं यहाँ आता हूँ, एक नई शीट क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर्स में जाता हूँ और वो सेम पिक्चर मैं अपनी शीट के ऊपर प्लेस कर दूंगा। देखो बहुत अच्छी अप्रोच तो ये है कि आप उसको मैनुअली बनाओ,
बट और आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज के ऊपर इतना टाइम खराब करना चाहिए। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड बना हुआ आ गया। अगर आप इसको मैनुअल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल लगाओगे शेप्स वगैरह लेके। आपने वर्ड पे कभी ये सब चीजें यूज करी हैं क्या थोड़ी बहुत? Yes. देखो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप बनाओगे, फिर इसमें कलर्स वगैरह ऐड करोगे, फिर यहाँ पे ऐसे कार्ड्स बनाओगे, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को फिल करने वाले हैं। आया मैं सबसे पहले यहाँ, ये मेरे से कहता है कि क्रिएट अ डैशबोर्ड टू शो टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट और एवरेज सेल। तीन चीजें हैं ये, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट और एवरेज सेल। ठीक है, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल सेल। और इसका मैं जो आउटलाइन है ये मैं हटा दूंगा। अब यहाँ नीचे की साइड में डाल दूंगा कि ये सेल है कितनी। अब वो सेल ना मेरे को कहीं निकालनी पड़ेगी, तो फिर से मैं इसका पाइवट टेबल बनाऊंगा थोड़े से आसान तरीके से। मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस करा, मैं टेबल्स में गया और मैं कोई सा भी पाइवट टेबल जो मेरे को सही लग रहा है मैं वो ले लूंगा, और इसमें ये सब हटा के खाली प्रॉफिट प्रॉफिट मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ और मैंने कह दिया कि ये टेक्स्ट बॉक्स बराबर है। आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ बराबर नहीं लिख सकते, आपको ऊपर फॉर्मूला बार में लिखना होता है। मैंने कहा ये बराबर है इसके, डन। अच्छा, अब वो ना है क्या, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं फॉर्मूले से वैल्यू नहीं ला सकता, तो मुझे ना ये निकाल के कहीं अलग रखनी पड़ेगी। मैं ये यहाँ ले आया और अब मेरे पाइवट टेबल के अंदर वैल्यू उसमें से आएगी। मैंने यहाँ करा इक्वल और शीट 3 दिस सेल, डन। इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा वगैरह कर लूंगा। मैं सिर्फ एक या दो कार्ड थोड़े से सुंदर बनाऊंगा, बाकी सुंदर बनाना मेरा काम नहीं होगा, सुंदर उसको आप बनाओगे, क्योंकि मेरे को आपको ये चीजें समझानी है। देखो ये टोटल सेल निकल गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे, अच्छा इसकी आउटलाइन भी हम लोग हटा देते हैं। शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। यहाँ मैंने टोटल सेल निकाल ली। सेम ऐसे आप एवरेज सेल निकाल दोगे और आगे जो भी मेजर इसमें मांगे वो आप निकाल दोगे। और रही बात आइकन लगाने की, तो टोटल सेल के अंदर यहाँ पे मैं आइकन लगा देता हूँ सम करके। सम मिला क्या? नहीं मिला। टोटल, टोटल भी नहीं मिला। ऑल, ये लगा लेता हूँ, वरना आप इंटरनेट से कोई और डाउनलोड करके लगा सकते हो, बट अभी के लिए मैंने यही वाला लगा दिया यहाँ पे। आई थिंक अगर इस इमेज को लॉक करने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, दोनों मूव होते हैं। अब देखो मैं ना यहाँ सिलेक्शन पेन में जाता हूँ एक बार, पेज लेआउट और सिलेक्शन पेन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने ग्राफिक 7 सेलेक्ट कर लिया। अब इसको पकड़ के मैं मूव कर पाऊंगा, ग्राफिक 7, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया। ऐसे ही आपके बाकी के मेजर्स भी लगेंगे, टोटल सेल, एवरेज सेल, मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, जो भी यहाँ पे आपको निकालने को बोला गया वो आप सारी की सारी चीजें निकालोगे। नेक्स्ट इट इज आस्किंग मी कि क्रिएट अ मंथली सेल्स ट्रेंड यूजिंग डेट कॉलम। मंथली, तो इसमें मेरे पास 4 महीने का डेटा है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, फिर से मैंने या एक मैं काम करूंगा, मैं इसी वाले पाइवट टेबल को क्लोन करूंगा और मैं यहाँ पे ना डेट ऐड कर दूंगा। राइट क्लिक और शो फील्ड लिस्ट आनी चाहिए थी यहाँ पे, ये रही फील्ड लिस्ट करी। मैंने इसमें डेट पुट करी और ये जैन साहब का मेरा डेटा आ गया। और इसके बेसिस पे मुझे चार्ट क्रिएट करना है। मैं इसमें से डेज हटा रहा हूँ, मैं इसमें से डेट हटा रहा हूँ और इसके बेसिस पे मैंने चार्ट क्रिएट कर दिया। इसको करो कट। अब देखो वैसे अगर आप ये बैकग्राउंड बनाते ना
तो आपको बहुत टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम लगता है, बट इस तरीके से ये विजुअल्स काफी आसानी से क्रिएट हो रहे हैं। अब इसी चार्ट को छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। जहां ऊपर विजुअल 1 लिखा हुआ है वहां पे आप लिख सकते हो मंथली सेल्स ट्रेंड। उसके लिए भी अगेन एक फिर से टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स से क्लोन करता हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ मैं डाल रहा हूँ मंथली सेल्स ट्रेंड। ऐसे ही यहाँ पे मेरा दूसरा विजुअल भी लग जाएगा। इस पे अगर आपको चाहिए तो आप और चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने डेटा लेवल ऐड कर दिया, ये सब देखो ये ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा विजुअल भी मेरा यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये डैशबोर्ड बिना किसी मेहनत के थोड़ा सही नहीं लगने लगा है? इस तरीके की इमेज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, हम तो खाली प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर से मैं यहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे को रीजन वाइज सेल्स और प्रॉफिट का कंपैरिजन चाहिए, रीजन वाइज। ठीक है, तो मैं क्लोन ही करूंगा, क्लोन करना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान है। मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, शो फील्ड लिस्ट, और यहाँ मैंने डाल दिया रीजन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट, दोनों मंथ हटाता हूँ, और इन दोनों का कंपैरिजन भी मेरे को दिखाना है। तो मैं एक बार प्रॉफिट और डालूंगा, और इस प्रॉफिट को मैं शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्रॉम रीजन बेस फील्ड, मैंने रीजन उठा लिया, बट दोनों सेम यहाँ पर आना चाहिए था। परसेंटेज पे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, या एक काम कर सकते हो, कंपैरिजन दिखाना है ना खाली कि कितना कितना हुआ, तो मैं यहाँ पे ये ना लगा के मैं कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगा, पाइवट टेबल कैलकुलेटेड फील्ड, और मैंने लिख दिया कि सम ऑफ सेल माइनस प्रॉफिट, तो ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अब ये वाला पाइवट टेबल मुझे शायद वहां लगाना पड़ेगा, या शायद मैं इसका अगर एक कोई चार्ट भी बनाने की कोशिश करूँ, उसका चार्ट ना थोड़ा बुरा सा बनेगा। देखो इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं, ये मेरे को सही नहीं लग रहा। ये रख सकते हैं, लाइन चार्ट रख सकते हैं एक और। मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हटा देता हूँ, इसको करो कट, और यहाँ पे आके पेस्ट। कहाँ गया ये रहा। सिर्फ आपको सही मेजर्स चूज करने हैं, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डैश बनता चला जाएगा। ठीक है, वापस से मैं शीट 1 पे गया। अब ये मेरे से कह रहा है कि जनरेट फाइंड कैटेगरी विच जनरेटेड हाईएस्ट सेल्स, निकाल सकते हो आप। कैटेगरी जनरेटेड द हाईएस्ट सेल, टॉप 1 का फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरे से कह रहा है कि टाइमलाइन फिल्टर लगा दो डेट के बेसिस पे। तो मैं अपने पाइवट पे आता हूँ और इंसर्ट टाइमलाइन लगा दूंगा। मैं टाइमलाइन डेट पे ही लगती है, आपके पाइवट में अगर डेट होगी तभी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अब मेरे को ना, अभी देखो मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूँ ना, तो खाली वही वाला पाइवट टेबल में फर्क आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, मैं टाइमलाइन पे जाऊंगा, शायद कल आप पूछ भी रहे थे मेरे से ये जी, और रिपोर्ट कनेक्शन में जाके मैंने यहाँ से देखो बाकी के सारे भी सेलेक्ट कर लिए, देखता हूँ फिर इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये टाइमलाइन भी मैं यहीं कहीं लगा दूंगा। और आई थिंक इसमें मेरे को डेज कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 महीने का डेटा तो था मेरे पास। मैं पीछे आता हूँ और स्टार्टिंग का डेटा मैंने ले लिया, डेज हटाओ, क्वार्टर दे देता हूँ। फर्स्ट क्वार्टर में ये हुआ, सेकंड क्वार्टर में ये हुआ, थर्ड क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ ये। अब अगर मेरे को खाली क्वार्टर ही लगाना है तो इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं छोटा कर दूंगा और इसको ना मैं यहाँ लगा दूंगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि मेरे को स्लाइसर चाहिए रीजन और कैटेगरी का। ठीक है, तो इंसर्ट स्लाइसर रीजन और कैटेगरी। अच्छा, मेरा कर्सर पाइवेट टेबल के ऊपर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। मेरा कर्सर मैंने पाइवेट टेबल के ऊपर रखा, पाइवेट टेबल स्लाइसर रीजन और कैटेगरी। ओके, इसको और इसको दोनों को मैं यहाँ से कट करूंगा और इस शीट पे लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ इसको। देखो नॉर्थ पे क्लिक करा तो नॉर्थ का डेटा है। अच्छा, ये भी खाली एक जगह काम कर रहा है, तो मेरे को इसके भी रिपोर्ट कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्ट कनेक्शन, और मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया। इस वाले पे भी जाके रिपोर्ट कनेक्शन, और मैंने ये बाकी, अच्छा इसका तो सारे सिलेक्टेड है, पता नहीं कैसे। तो देखो ईस्ट नॉर्थ क्लोथिंग, इस वाले से फर्क पड़ रहा है, लेकिन ईस्ट वेस्ट से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। शायद डेटा नहीं होगा हमारे पास इस तरीके का, इसलिए। लेकिन स्लाइसर यही काम करता है। स्लाइसर ना आपका फिल्टर लगा के देता है। ओके, ठीक है, एक मिनट दो आप मेरे को। सारा बच्चा घर पे हो? अब तवा स्लो करके लगा दो क्योंकि भाई वाज हंग्री, सो I'll come and make roti in 5 minutes, okay? ओके बच्चा। हाँ रोहिणी, आपको ये जी बातें सर। समझ में आई? जी। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मुझे चार्ट शो करना है कैटेगरी वाइज प्रॉफिट का। आई थिंक आप कर सकते हो। यप। मैं कैटेगरी डाल दूंगा, प्रॉफिट डाल दूंगा, और उसके बेसिस पे एक चार्ट बना दूंगा। मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है जहाँ पे मेरे को रीजन्स अपडेट हो। तो रीजन्स तो मेरे अपडेट हो जाएंगे क्योंकि मैंने स्लाइसर लगा रखा है, तो वो अपने आप चेंज होगा। सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी, सेल्स का कंट्रीब्यूशन कैटेगरी के हिसाब से पाई चार्ट पे ये भी निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं निकलवाता हूँ आपसे। मैंने ये उठा लिया। मेरे को पता है कि ये 3 महीने से ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसीलिए मैं इसको इसके नीचे बना रहा हूँ, वरना मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं बनाता। मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दी और मैंने सेल्स डाल दिया। यहाँ से मैं फिल्टर हटाऊंगा, ये स्लाइसर लगा हुआ होगा ना वहाँ पे, इसलिए ऐसा आ रहा है ये। मैंने फिल्टर हटा दिया और इसको मैं एक पाई चार्ट प्राइवेट क्रिएट टेबल करता के हूँ। ओके। कहीं से भी ले लो, एक ही चीज आती है। और मुझे पर्सनली पाई चार्ट से बेटर डोनट चार्ट लगता है। डोनट चार्ट में ना बीच में लिखने की जगह मिल जाती है, लिखने की, या आप चाहो तो इस वाले पार्ट को इस तरीके से बीच में कर दो, तो ये थोड़ा क्लीन लगता है। डेटा लेबल्स, इसको कर दो वाइट। कहाँ लगाया जाए इसको? विजुअल 3
ये आई थिंक हमें ना यहाँ लगा देना चाहिए था, क्योंकि ये एक काम करते हैं ना, तो मेरे को फॉलो करने की नीड थोड़ी है, यहाँ लगा देते हैं इसको। अभी जो विजुअल 3 वगैरह लिखा हुआ है ये मेरे को हटाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि मेरे को बैकग्राउंड को दोबारा जनरेट करवाना पड़े, बट हाँ ये मैं यहाँ लगा सकता हूँ। डैशबोर्ड इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। क्या आपको ये क्लियर हुआ? जी, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं शायद बोलूंगा कि लेंदी है। maybe that's the case. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक नेविगेशन बार बना रहा हूँ। मान लो आपको ना ऐसे 3 डैशबोर्ड बनाने की जरूरत पड़ जाती है। अभी के लिए तो मेरे पास 3 शीटें हैं, तो मेरे को इस तरीके की 3 शीटें बनाने की जरूरत पड़ जाती है, या मैं ना अलग अलग ही बनाऊंगा। एक शीट मेरी ये रही, मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ। मैं खाली इस वाले पार्ट में लिख देता हूँ सेल्स, और मैंने 3 बटन बना दिए। इसका नाम मैंने रख दिया सेल्स। और इस सेल्स वाले को मैं या आगे ना भी करूं तो बाकियों का कलर मैं चेंज कर दूंगा खाली, जस्ट ये शो करने के लिए कि मेरा सेल्स वाला पार्ट सेलेक्टेड है। फिर इसी का मैं क्लोन बनाता हूँ। अच्छा, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ मैंने उसको मूव करा। नेक्स्ट। अच्छा, डुप्लीकेट बनाने से पहले मैं एक काम करूंगा, थोड़ी सी मेहनत कम हो मेरी, इसलिए सेल्स यहाँ मैंने डाल दिया प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने डाल दिया कमीशन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो बैलेंस शीट। इसी का क्लोन, इसी का क्लोन, इसी का क्लोन। सेकंड वाली शीट पर डाल दिया मैंने प्रॉफिट, इस वाली शीट पर मैंने डाल दिया कमीशन। यहाँ मानना कि कोई डेटा है, कोई चार्ट है, ये तो खाली मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस प्रॉफिट वाले पे आप लिंक लगाओगे, इंसर्ट लिंक, प्रॉफिट वाले पे आप लिंक लगा दोगे आई थिंक सेकंड वाली शीट का। कमीशन पे आप लिंक लगा दोगे थर्ड शीट का। बैलेंस पे आप लगाओगे लास्ट वाली शीट का। अब मैं प्रॉफिट पे गया तो प्रॉफिट का कलर डार्क कर दूंगा और इसका कलर लाइट कर दूंगा। सिर्फ थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मैंने इस पे भी लिंक लगा दिया कमीशन पे थर्ड शीट का, इस पे मैंने लिंक लगा दिया मेरी लास्ट शीट का। कमीशन पे चलता हूँ, सेल्स वाले का कलर हटाया और प्रॉफिट का कलर, नहीं प्रॉफिट का भी तो हटेगा, ये तो कमीशन है ना, कमीशन वाले में कलर डाल दिया। इस पे मैंने सेल्स लगा दिया, रिव्यू वीडियो। प्रॉफिट पे मैंने सेकंड शीट डाल दी, कमीशन पे तो मैं हुई, और बैलेंस वाली शीट पे मैंने लास्ट वाला डाल दिया।
अब देखो लास्ट वाला मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। यहाँ मैंने क्या करना है, देखो मैंने सेल्स पे क्लिक करा तो मैं सेल्स पे आ गया, मैंने प्रॉफिट पे क्लिक करा देखो मैं प्रॉफिट पे आ गया, कमीशन पे क्लिक करा कमीशन पे आ गया, ये चीज मैंने क्रिएट करी। अब अभी ये देखने में हमें मतलब ठीक है जैसा भी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर बनाओगे, जैसे यहाँ पे आइकन्स वगैरह लगा के, या मैं एक काम और कर सकता हूँ कि इस सेल्स वाले पार्ट को थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया, सिर्फ सेल्स वाले पार्ट को। देखो ये यहाँ प्रॉफिट में इस प्रॉफिट को थोड़ा सा आगे, अब देखो सेल्स पे टैप करता हूँ, सेल्स आ गया, प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना नेविगेशन बार बना सकते हो, अलग अलग शीटें क्रिएट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड बना सकते हो। आप चाहे 5-5 डैशबोर्ड बनाओ, आप चाहे 5-5 डैशबोर्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए अगर नेविगेशन बार लगा दोगे ना तो उन 5 डैशबोर्ड्स पे नेविगेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछो, अदरवाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है सर। अभी कुछ पूछना है आपने? ना 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 नॉट टुडे। ठीक है, ये फाइल मैं आपके डैशबोर्ड में डाल दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जी थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, बाय। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर वीक। मोस्ट वेलकम, बाय। बाय। थैंक यू।